बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार। नाज़रीन, आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट इलेक्शन में बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा धचका पहुंचा है और बलूचिस्तान के उम्मीदवारों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक और यू टर्न ले लिया है। वैसे तो उनके मोस्टली जो इक़दाम हैं उनमें यू टर्न की बात की जाती है, लेकिन सेनेट इलेक्शन में उन्होंने एक और यू टर्न लिया है और ये पहला यू टर्न भी जो लिया था, अब उस यू टर्न की वजह से इनके लिए और मुश्किलात पैदा हुई और उस यू टर्न की वजह से अब उनको एक और यू टर्न लेना पड़ा है। वो यू टर्न क्या है और पीटीआई को क्या धचका पहुंचा है, मैं इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे मेरे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, पाकिस्तान वाला टीवी को, और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो जी नाज़रीन, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट के हवाले से बलूचिस्तान में जो अपने उम्मीदवार नामजद किया था वो थे अब्दुल कादिर साहब। अब्दुल कादिर साहब जिनके ऊपर बहुत बातचीत हो चुकी कि वो बलूचिस्तान छोड़ के जा चुके थे, 20 साल से इस्लामाबाद में सेटल थे, वो सेटलर थे और तरह तरह की बातें, वो बिजनेसमैन थे और उनके ऊपर बड़े एलिगेशन भी लगे कि उन्होंने शायद पैसे खर्च किए हैं और उसकी वजह से उनको टिकट मिला, बड़ा कुछ हुआ। और फिर तहरीक इंसाफ के अंदर भी उनके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ, मरकज़ी क़यादत के खिलाफ एक बगावत फूट पड़ी और उस बगावत के जो ऐलान था वो ज़िलाई सदूर के लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, डिवीज़न लेवल पे भी शुरू हो गया, फिर मरकज़ी क़यादत में शुरू हो गया, सूबाई पार्लिमानी पार्टी तकसीम हो गई। तो इमरान खान साहब ने उनका टिकट वापस ले लिया और उनका टिकट जब वापस लिया गया था तो इमरान खान साहब और उनके जो वज़रा और तर्जुमानों ने इसे बड़ा अहम फ़ैसला करार दिया और कहा कि जी कारकुनान का क्योंकि एतराज़ था कि ये एक गलत डिसीजन हुआ है, तो लिहाजा इस कारकुनान की आवाज़ को सुनते हुए जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, जब अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत कायम करते हुए, हमने अब्दुल कादिर साहब का टिकट कैंसिल कर दिया। और अब्दुल कादिर साहब ने भी एक निजी टेलीविज़न के ऊपर उस वक्त उनको एक प्रोग्राम के अंदर उनको ये पता चला कि उनको बताया गया कि आपका टिकट कैंसिल हो गया, तो उन्होंने बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए कहा इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, उन्होंने जो फैसला किया वो ठीक है, मैं मानता हूँ उनकी मजबूरियाँ थी, तो मैं उनके फैसले को कबूल करते हुए इस पर पूरी अमल करूँगा। लेकिन 2 दिन के बाद ही उन्होंने अपने तीसरे दिन उन्होंने जाके अपने कागजात आज़ाद हैसियत पर जमा करा दिए। तो अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के पार्लिमानी लीडर हैं, वहाँ के सूबाई वज़ीर भी हैं, उन्होंने अपने बेटे को खड़ा कर दिया था आज़ाद हैसियत में और उनके कागजात की तजदीद सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने खुद की थी और उनकी एक तायद कुनिंदा एक MPA साहिबा थी। तो अब इसके बाद बलूचिस्तान में जो PTI के 7 अरकान थे वो तकसीम हो गए थे। एक तरफ 4 से 5 अरकान के हवाले से ज़राए बताते हैं कि वो सरदार यार मोहम्मद रिंद के साथ चले गए थे और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी क़यादत के जो उम्मीदवार थे, आगा ज़हूर साहब जिनको अनाउंस किया गया अब्दुल कादिर के बाद, उनके साथ थे। और इस हवाले से कासिम सूरी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने ज़हूर आगा की कामयाबी के लिए बड़ी दौड़ धूप की, बहुत सारे लोगों से बातचीत की, लेकिन उन्हें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली बल्कि टका जवाब मिल गया था, जिसके बाद उन्हें भी अपनी नाकामी साफ दिखाई दे रही थी। और ये उनके लिए पहला बड़ा टास्क था जो इमरान खान ने बलूचिस्तान की सतह पे उनको दिया था कि आगा ज़हूर को किसी भी तरीके से कामयाब करवाना है। लेकिन कासिम सूरी इसमें बुरी तरह से नाकाम हुए और इसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये अगर वो नाकाम हो गए हैं तो उसके बाद पार्टी के अंदर उनकी पोजीशन इलेक्शन हारने के बाद बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो जाएगी, तो उन्होंने भी एक स्मार्ट मूव की और कासिम सूरी साहब ने भी बाप पार्टी के साथ मिलके उन्होंने बातचीत की। और आपको याद होगा कि 2-4 दिन पहले वज़ीर आला जाम कमाल साहब ने भी ये कहा था कि PTI ने अब्दुल कादिर को उनका साथ छोड़ दिया लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। और फिर ये बातचीत आगे बढ़ी और इस बातचीत का नतीजा ये निकला है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एक और टिकट होल्डर, इकलौते टिकट होल्डर बलूचिस्तान में आगा ज़हूर साहब को दस्तबरदार करा लिया है। और इनका प्लान अब ये वाज़ेह होकर सामने आ चुका है कि ये अब PTI उसी अब्दुल कादिर साहब को कामयाब बनाने जा रही है जिससे उन्होंने ये टिकट वापस ले लिया था। और ये क्या कि वापस टिकट लिया था कि जनाब हम तो कारकुनों की आवाज़ सुनते हुए एक ऐसे शख्स का जिसका डिसीजन हमने गलत कर लिया था, अब वो वापस कागजात ले रहे हैं और ताकि उनको नहीं बनाएंगे, तो उसी का अब्दुल कादिर को अब वो बनाने जा रहे हैं। यूँ इमरान खान साहब ने एक यू टर्न ले लिया है। सरदार यार मोहम्मद रिंद भी अपने सतह पर डटे हुए हैं और वो भी खासे पुरुमीद दिखाई देते हैं क्योंकि बलूचिस्तान में हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर बड़ी टूट फूट है।
BNP عوامی ناراض ہے، وہ چیئرمین سینٹ کی طرف سے دھمکیاں ملنے کے بعد مزید غم و غصے میں دکھائی دیتی ہے۔ دوسری جانب ANP ابھی تک آس امید میں بیٹھی ہے، اب آج ان کی بھی آس امید ختم ہو چکی ہے، ان کا بھی اب جو کاغذات واپس ہوئے ہیں اس میں ان کو بھی کوئی جگہ دکھائی نہیں دے رہی۔ اب ان کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہے، ہزارہ ڈیموکریٹک کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہے۔ سردار یار محمد رند صاحب اب اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے ان تین پارٹیوں کے ساتھ ساتھ BNP، منگل گروپ، JUI اور دیگر پارٹیوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہیں، اور ان کو جیتنے کے لیے مزید 3 ووٹ درکار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سچویشن کدھر جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، ہم لمحہ بہ لمحہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس یو ٹرن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ بلال ڈار کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔